हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइन में, जहां हमारी एक्सपर्ट टीम ऑसम टीम आप सभी के लिए काफी जबरदस्त और शानदार मेहनत कर रही है। और आई होप आप भी हमारी टीम के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रख रहे हो। ओके बेटा, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है आपका, वो लेक्चर रहने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने स्टार्ट किया था, उसी के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वन वेरिएबल वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया, और आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस के। ओके, क्लियर है। तो देखो, आपको बता दूं मैं, पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल जरूरी है बेटा, तो आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बहुत जबरदस्त और शानदार हमारी औसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाओ, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाओ। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली बात करते हैं बेटा हम कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप हमारे साथ जब टेलीग्राम पर कनेक्ट होते हो तो आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। और उन जो ग्रुप्स के कोड्स है ना, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.ms/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.ms/ttb07। क्लास 8 t.ms/ttb08। ओके, मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का आपका कोड रहने वाला है t.ms/ttb009, एंड एज वेल एज क्लास 10 का t.ms/ttb010। फटाफट से आप इन ग्रुप्स को ओपन कीजिए, इन कोड्स को एंटर कीजिए, ताकि आप यहाँ पर रिव्यू कर पाइए। क्या रिव्यू कर पाएंगे? डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। इसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना हो तो क्या करना होगा। इसके लिए बेटा बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो बेटा, तो आप क्या देखोगे कि हमने इस तरह के काफी सारे पैकेजेस वहां पर बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने एक सैंपल के पेज पर क्लास 6 का फाउंडेशन ओलंपियाड लेवल पैकेज लिया हुआ है और एक टेस्ट सीरीज का पैकेज लिया हुआ है। ओके, आपको ये याद रखना है कि आपकी जो रेस्पेक्टिवली क्लास है वही पैकेज आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6 का जो ये पैकेज है, इसका कॉस्टिंग प्राइस टोटल है बेटा 9000 रुपीज। इन 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा? बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो तो आप सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं मेरी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं, तो बेटा उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपका जो टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 3500 रुपीज। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और आपको बाईवीकली क्विजेस भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो बेटा, तो आप प्राइस डिटेल्स पर पहुंचोगे, और प्राइस डिटेल्स पर पहुंचने पर तो आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज क्या है बेटा? वो गुड न्यूज है, आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना डिस्काउंट? 30% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना होगा बेटा, और वो जो कोड रहने वाला है इसे आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेटा आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कोड यूज नहीं करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज जो है हमारा, उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज। ओके,
अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो कोड यूज़ करने पर आपको 2700 रुपीज़ का इसमें डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में? ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचने पर आपके लिए बहुत शानदार पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें बेटा उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, यही कोड आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी यूज करना है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज के लिए भी ये कोड यूज कर सकते हैं, तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड यूज करने के बाद आपकी जो ये टेस्ट सीरीज है ये ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगी आपको। कितने में? ओनली ऑन 2450 रुपीज में। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचना है, पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो देखो इतना अच्छा एक नंबर गिवन है यहाँ पर 9549041111। इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, क्लियर है? चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसा कि पता है क्या करते हैं, हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, इसीलिए हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। चलो मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो आपको जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशन है उनके ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। ओके, इस चैप्टर में अभी तक लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। फिर लेक्चर 2 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कशन किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने सबसे पहले वन वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशंस है हमारी, उनके ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा है। ओके, आज के लेक्चर में हम टू वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशंस है उनके ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से, ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं। ओके, मेनली हम बेटा इसके लिए क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि टू वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन होगी उसके लिए आपको एल्गोरिदम के कुछ पॉइंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सबसे पहले। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन लेट द इक्वेशन बी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आपके पास टू वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन होगी बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जहां पर कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 0 कर देते हैं बेटा, तो ये आपका सिर्फ यहाँ से by प्लस c मिलेगा, जो कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल रहेगा, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर a और b जो है, a b c आपके ये रियल नंबर्स है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x a, कोफिशिएंट ऑफ y b, ओके, एंड c इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स वाली। अगर हाँ, उसके बाद एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x ऑब्टेन, तो आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। आप चाहो तो y की कर लो, आप चाहो तो x की कर लो। ठीक है, ये डिपेंड आप पर करता है। हमने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड किया है। देखो कैसे किया है, इस c को भी ट्रांसफर कर दो उधर और इस ax को भी ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है भाई, हमने यहाँ से इसे ट्रांसफर कर दिया उधर, यहाँ पर क्या बचा by, ये माइनस का ax और माइनस का c। क्लियर? अब बेटा ये जो b है इसे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जब हम b को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं उधर, तो क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर बचता है सिर्फ y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर मिलेगा हमें ax प्लस c। ओके, अपॉन ये जो b है ये आ जाएगा।
क्लियर है। तो फाइनली हमें y की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से, y इक्वल माइनस ऑफ ए एक्स ब्रैकेट माइनस ऑफ ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। ओके, ये आपके लिए y की वैल्यू मिलती है। आप चाहें तो इसी के बेस पर x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। क्लियर। फिर गिवन एनी टू वैल्यूज ऑफ x एंड कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन स्टेप टू ऑब्टेन टू सॉल्यूशंस अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1। मतलब आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे। जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। कम से कम आप x की यहाँ पर कितनी वैल्यूज पुट करोगे, 2। तो आपको वैल्यूज किसकी फाइंड होती जाएगी, y की वैल्यूज फाइंड होती जाएगी। ओके, तो आपको जो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 की फॉर्म में। क्लियर है बेटा। थर्ड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, प्लॉट पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 ऑन ग्राफ पेपर। फिर हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर जो होगा हमारा उस पर इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करना है, अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 को। ओके, क्लियर है। सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको एक फिक्स यूनिट लेना है ग्राफ पेपर पर। जैसे कि आप लेते हो कि 2 यूनिट इक्वल 10 20 30 40 50, इस तरह से जो गैप लेते हो ना, या 100 200 300 400 500, तो वो आपको डिसाइड करना है एक सुटेबल स्केल के बेस पर। ओके, फिर लास्ट पॉइंट, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स मार्क्ड इन फोर्थ स्टेप। फिर आपको क्या करना है, जहां से वो लाइन पास हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या करना है, मार्क करना है, और वही उसकी क्या होंगे, एक तरह से उस पॉइंट जहां पर लाइन क्रॉस हो रही है, उस क्रॉस लाइन पर जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर है, यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो बेटा अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उन्हीं के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास, वो बोलना चाह रहा है ड्रॉ द ग्राफ इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू। देखो y माइनस एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर बन रहा है, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल हाँ, जब ये टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन हमारी बन रही है तो बेटा किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। हम चाहें तो x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। देखो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 प्लस एक्स। क्या होगा ये, 2 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू को पुट करना है ताकि y की वैल्यू फाइंड होती जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल 1, x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं। जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3। y की वैल्यू फाइंड होती है हमें 3। तो फर्स्ट इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक तरह से वो क्या हो गए बेटा आपके 1 एंड 3। क्लियर। इसी तरह से पुट करते हैं, अगर हम इसमें x इक्वल 3, x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो यहाँ से y इक्वल मिलेगा हमें 2 प्लस 3, मतलब कि 5। y की वैल्यू 5। तो इसके आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3 एंड 5। ओके, अब इन कोऑर्डिनेट्स को आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, ये देखो अल्फा 1 बीटा 1 और ये अल्फा 2 बीटा 2, जैसा कि हमने फोर्थ स्टेप में बोला है एल्गोरिदम की। ओके, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हमें इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए देखो, ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। आप चाहे तो इसे एक्स डैश वाई डैश भी नेम दे सकते हैं, आपको पता है ये सारी चीजें। अब देखो फर्स्ट क्या है आपका x1 और y3। x1 कहां पर होगा बेटा, x कोऑर्डिनेट होगा 1 यहां पर, ठीक है, और y3 कहां होगा यहां पर। ये लो x1 y3। ओके, इसी तरह से x3 y5, x3 कहां होगा, x3 ये रहा, y5 आपका ये रहा, ये लो। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर क्या करना है आपको, बस इन पॉइंट्स को मैच कर देना है। ओके, क्लियर है, आपने मैच कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स किसके हैं, y माइनस एक्स इक्वल 2 के। ये पॉइंट तो है आपका 3 एंड 5 और ये है 1 एंड 3। क्लियर है। ओके, आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसे जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो वो हमें इस तरह से मिलती है। ओके, फटाफट से नोट करो इसे बेटा, फिर हम चलते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर हो गया नोट, चलें, चलो
सेकंड क्वेश्चन देखो, अब देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 3। आपको यहां पर एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल 3। अब आप यहां पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो y की वैल्यू को फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा 3 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू को फाइंड करते जाइए। ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो y इक्वल, अगर हम यहां पर पुट करते हैं x की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं बेटा, x इक्वल 0, x इक्वल 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलता है हमें 3 माइनस 2 इंटू 0, तो y इक्वल 3। क्लियर, ओके। इसी तरह से पुट करते हैं हम, अगर x इक्वल 3, x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या फाइंड होती है हमें, y की वैल्यू फाइंड होगी हमें 3 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि x के प्लेस पर 3 पुट कर दो तो ये मिलेगा 3 माइनस 6, तो y इक्वल माइनस 3। y का वैल्यू यहाँ से फाइंड होता है आपको -3। तो इसकी एक हम टेबल रेडी कर देते हैं बेटा, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, ये आपका x, ये आपका y। x आपने क्या पुट किया 0, तो y कितना मिलता है 3। जब आपने x3 पुट किया तो y कितना मिलता है -3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं α1 β1 α2 β2, इन्हें इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना तो बहुत इजी है, आपको तो आता है। क्या करोगे, x जहां पर 0 होगा, y वहां 3 होगा, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो x0 कहां होंगे बेटा, यहां पर। y3 कहां है, यहां पर, ये लो। ओके, इसी तरह से x3 कहां है, ये रहा। y-3 कहां है, y-3 ये यहां पर। क्लियर, अब आप क्या करोगे बेटा, भाई x3 y-3 ये रहा। अब आप क्या करोगे, इन्हें मैच कर दोगे इस तरह से। जब आप इन्हें मैच कर देते हो तो मैच करने पर आप क्या देखते हो, ये जो आपको मिल रहा है ग्राफ, ये किस इक्वेशन का मिल रहा है 2x प्लस वाई इक्वल 3। ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 3 माइनस 3 और ये हो गए आपके 0 एंड 3। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको। आई होप बहुत इजीली समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है किसी वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते जाइए और जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उन्हें ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, काफी टाइम हो गया, 18-19 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो आयो। थर्ड देखते हैं, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस 2y इक्वल 3। आपको यहां पर एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल 3। ओके, आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और साथ में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन। आपको वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जब x इक्वल -5 हो और y इक्वल आपका 0 हो। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो x माइनस 2y इक्वल 3 है, इसकी बात करते हैं हम तो, क्योंकि हमें यहाँ से पहले कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करें हम रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर पर। क्या करोगे यहाँ से, फटाफट से बोलो, कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे, x की या y की। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं y की। तो देखो, इसे ट्रांसफर करो इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 2y। यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करते हो तो x माइनस 3 अपॉन 2। ओके, अब ये जो आपको y की वैल्यू फाइंड हुई है, इस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ। भाई y की वैल्यू कब फाइंड होगी हमें, जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो x की वैल्यू सबसे पहले पुट करने के लिए क्या करना है आपको, फटाफट से देखो, x का वैल्यू पुट करने के लिए क्या करोगे यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करते हैं, पुट x इक्वल टू, x के प्लेस पर क्या पुट करें यहाँ पर हम 1, x के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें
1 माइनस 3/2। क्लियर? तो यहां से मिलेगा हमें -2/2, मतलब कि -1। ओके, इसी तरह से अगर हम यहां पुट करते हैं x इक्वल -1, इसमें अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या फाइंड होती है? -1 -3/2। तो ये हो जाएगा y इक्वल -4/2। तो y की वैल्यू यहां से फाइंड होगी आपको -2। क्लियर? तो बेटा इसकी जो हमारे पास टेबल फाइंड होती है वो देखो आप, ये x ये y, x आपने क्या पुट किया? 1, तो y मिलता है -1। x पुट किया आपने यहां पर 2, सॉरी -1 पुट किया x, -1, तो ये कितना मिलता है आपको? -2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है? बस ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं α1 β1 α2 β2, इन्हें इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो x की वैल्यू 1 कहां है? ये रही। ओके भाई, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आपका तो राइट हैंड साइड है इस तरह से। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस इधर, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये पता है आपको? अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है मेनली, यहां से हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 हमारी यहां पर है, तो y की वैल्यू -1 कहां होगी? यहां। ओके, क्लियर है? x की वैल्यू -1, x -1 कहां है? ये रहा। तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहां है? ये रहा। क्लियर है? आप क्या करोगे? यहां से इस तरह से मिला दोगे, तो ये जो आपको ग्राफ मिल रही है, ये लाइन जो मिल रही है, ये x - 2y = 3, ये जो आपकी इक्वेशन है, इसकी आपको 2 वेरिएबल्स वाली जो आपके पास इक्वेशन है, इसकी आपको ये लाइन मिलती है। ओके, अब यहां से आपको क्या बोला गया है कि आपको x = -5 और y = 0 पुट करने पर क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं ये बताना है आपको। क्या कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो पॉइंट पर, ये आपको बताना है। क्लियर? तो देखो x -5 कहां है? ये रहा। y0 कहां है? ये रहा। ये y0 है, ये x -5 है। आपको पता है ना, यहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। क्लियर? तो हमसे बोला गया है x -5 ये रहा, y0 ये रहा। मतलब कि अगर हम इस तरह से इसे आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है? हम चाहें तो यहां पर भी ले सकते हैं। इस तरह से भी आप ले सकते हो, लेकिन आप पूरा अगर एग्जैक्ट पॉइंट लेते हो तो वो ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, आपको -5 लेना है। यहां पर अगर आप लेते हो तो ये -4 पर आता है, इसी वजह से आपको ये पूरा कंप्लीट लेना है। ओके, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? -5 और 5। एक मिनट, बिल्कुल, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ये क्या मिलते हैं हमें? -5 और 5, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था फ्रॉम द ग्राफ, आपने ग्राफ फाइंड किया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन, आपको वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जब आपके पॉइंट x एक्सिस पर तो -5 हो और y एक्सिस पर 0 हो। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड होते हैं बेटा? -5 और 5। ओके, क्लियर है? फटाक से इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी करो आप एक बार। चले, आ जाओ।
फटाफट देख लो अभी से भी। यहां पर देखो, यहां पर जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स एंड y इक्वल माइनस एक्स। आपको यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल एक्स और y इक्वल माइनस एक्स के लिए इन द सेम ग्राफ, आल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट, और आपको वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी। अरे भाई टू इक्वेशन से तो नंबर ऑफ लाइंस भी कितनी होगी, 2 होगी। 1 इक्वेशन होती तो नंबर ऑफ लाइन 1। ओके, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल एक्स। ओके, और यहां हम देखते हैं सेकंड। सेकंड है हमारे पास y इक्वल माइनस एक्स। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ जाओ फटाफट पुट कर दो। देखो पुट x इक्वल 1, x के प्लेस पर हम 1 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है हमें, 1। पुट x इक्वल, x के प्लेस पर हम पुट करते हैं, यहां पर क्या पुट करें बेटा, मान लो 4 पुट करते हैं तो y कितना मिलता है हमें, 4। ओके, क्लियर है। इसी तरह से इसे देखते हैं, पुट x इक्वल 1, x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो y इक्वल क्या मिलेगा हमें, -1। पुट x इक्वल -4, x के प्लेस पर -4 पुट करते हैं तो y इक्वल क्या मिलेगा, माइनस इंटू -4 मतलब कि +4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ अब फटाफट से देखो। इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं दोनों के लिए, ताकि आपके सामने रहेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे, है ना। ये आपका x y क्लियर। 1 1 4 4 1 1 4 4, और इधर क्या था आपका 1 -1 -4 4 1 -1 -4 एंड 4। क्लियर, यही कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो बेटा, अब कितना इजी कॉन्सेप्ट बनने वाला है। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जिस पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे। ओके, तो देखो x1 कहां है, ये रहा। y1 कहां है, ये रहा, ये लो। ओके, x4 कहां है, ये रहा, और y1 कहां है, ये रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से x1 कहां है, x1 ये रहा, y-1 कहां है, ये रहा, y-1 ये रहा। ओके, इसी तरह से x-4 कहां होगा आपका, x-4 ये रहा, तो y4 कहां होगा आपका, y4 होगा बेटा यहां पर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये देखना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करती है। तो बेटा पहले तो आपको ये करना है कि इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इन्हें आपस में मिलाते हुए चलना है। ओके, क्लियर है। इस तरह से आपने इन्हें मिला दिया, आपने क्या देखा कि ये लाइंस आपस में दोनों, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, आपको ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, पहले आप चाहें तो उन्हें लिख भी सकते हो। ये कोऑर्डिनेट्स तो हैं आपके, फटाफट से देख लो। ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, यहां पर x-1 तो यही रह गया बेटा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसे हम चेंज कर देते हैं, वापस से प्लॉट कर देते हैं, एकदम एग्जैक्ट मिल जाए ताकि, ठीक है। देखो एक बार वापस से बना देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट मिल जाए, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस तो मिल चुका है हमें। ये xy, ये xy, 1 पुट किया 1 मिला, 4 पुट किया 4 मिला, ठीक है। 1 पुट किया -1 मिला, और -4 पुट किया 4 मिला। क्लियर। अब देखो x1 ये रहा आपका, तो y1 भी ये रहा, ठीक है। ये तो हो गया आपके 1 1। इसी तरह से x4 y4, एक बार चेक कर ले, x4 y4। ओके, तो देखो x4 कहां है, ये रहा, y4 ये रहा आपके पास 4 4।
क्लियर। फर्स्ट वाली जो आपकी इक्वेशन थी कौन सी वाली, y इक्वल एक्स, और ये है y इक्वल माइनस एक्स, दोनों के लिए। फर्स्ट के लिए y इक्वल एक्स के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट कर दिए। अब सेकंड के लिए देखो x इक्वल 1, x1 कहाँ है, ये रहा, तो y माइनस वन, y माइनस वन कहाँ होगा, यहां पर होगा, क्योंकि ये रहा आपका y नेगेटिव। ओके क्लियर है। चलिए अब देखिए और नेक्स्ट x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर कहाँ है, ये रहा, और y फोर आपका ये रहा। क्लियर, ये हो गया आपके -4 एंड 4, और ये है आपके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है। तो बेटा देखो, आपको स्केल की हेल्प से मैच करना है ताकि आपको स्ट्रेट लाइन मिले। ओके क्लियर। अब देखो, आपको क्या बताना था कि वो पॉइंट आपको फाइंड करना है जहां पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो बेटा लगभग हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है ना, ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है आपको इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, यहाँ पर x एक्सिस भी हमारा 0 होता है और y एक्सिस भी 0 होता है। क्यों, क्योंकि जब हम स्केल की हेल्प से इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं और मैच करते हैं इन पॉइंट्स को, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों लाइंस है, ये लाइंस ओरिजिन से होकर गुजरेगी। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं आपके, वो रहते हैं 0 0, मतलब कि यहाँ पर आपका x एक्सिस भी 0 रहता है और y एक्सिस भी 0 रहता है। ओके, फटाक से नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी से फटाफट चले आगे। हो गया नोट। चलिए फिफ्थ देखिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं इन द सेम ग्राफ एंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट। सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन है आपके पास जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है बेटा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। ओके फटाफट सॉल्व करो। देखो आपके पास 2 इक्वेशन थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल 4, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से अब y की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस 4 इक्वल 2y एंड y इक्वल 3x माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर, ये आपके पास y की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करना है ताकि आप x की वैल्यू फाइंड कर सको, सॉरी x की वैल्यू पुट करना है ताकि आप y की वैल्यू फाइंड कर सको। तो x की वैल्यू यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पर, तो आप सबसे पहले x के प्लेस पर अगर पुट करते हो 0, x इक्वल 0, तो y क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर, तो यहां से बेटा आपको मिलता है y इक्वल, ये देखो फटाफट से क्या मिलता है यहां से, y इक्वल -4 अपॉन 2, मतलब कि -2। ओके, इसी तरह से अगर आप पुट करते हो x इक्वल 4, तो यहां से मिलता है आपको, फटाफट से देखो, यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड होती है आपको 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, मतलब कि 12 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, मतलब कि 4। क्लियर है। ओके, जब आपने x पुट किया 0 तो y मिलता है -2, जब आपने x पुट किया 4 तो y मिलता है आपको 4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखना है क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए यहां से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्या होगा, 3 माइनस एक्स, क्योंकि ये जाएगा आगे राइट हैंड साइड, तो +3, ये नेगेटिव हो जाएगा उधर जाकर। ओके चलो पुट करो, x इक्वल, x की वैल्यू क्या पुट करें हम यहाँ पर, अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल मिलता है हमें 3 माइनस 0, तो y की वैल्यू मिलती है 3। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर x इक्वल 4, तो y इक्वल मिलता है हमें 3 माइनस 4, तो y इक्वल -1। ये लो, आपने x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू फाइंड किया, किसके लिए, किसके लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए, 3x माइनस 2y इक्वल 4 एंड x प्लस y माइनस 3 के लिए। ओके, अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं,
आपको क्या करना है, ग्राफ पर इन्हें रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर आपको पता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो 2 है। अगर 2 इक्वेशन है तो नंबर ऑफ लाइंस भी हमारे पास 2 रहेगी, और नंबर ऑफ लाइंस अगर हमारे पास 2 है तो वो 2 लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को हो सकता है इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करे। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं हम। सबसे पहले दोनों के लिए हम टेबल्स रेडी कर देते हैं। ओके, ये x y x y। सबसे पहले आपने क्या पुट किया था, यहां पर देखो x के प्लेस पर यहां पर आपने पुट किया 0, तो y कितना मिलता है, -2। 0 पुट करने पर -2 मिलता है, 4 पुट करने पर y 4 मिलता है। क्लियर है? ओके, ये चेक कर लीजिए आपके सामने। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो x पुट किया 0 तो y वैल्यू 3, x पुट किया 0 तो y की वैल्यू 3, और x पुट किया जब हमने 4 तो y की वैल्यू -1। ओके, ये वाली जो इक्वेशन है 3x - 2y = 4, और ये वाली इक्वेशन है y x माइनस x प्लस y -3 = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस थे आपको आपके पास। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स है तो इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर ही तो रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है यार, अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के। देखो x 0 कहां है, ये रहा। यहां पर ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो x 0 भी है यहाँ पर और y भी 0 है, लेकिन हमें सिर्फ x 0 देखना है और y कितना देखना है, -2, मतलब कि ये रहा x 0 -2। ओके, सेकंड देखो x4 y4, x4 ये रहा, y4 ये लो 4 4। ओके, सेकंड देखो x0 y3, x0 y3। ओके, x4 y -1, x कितना है 4, x4 कहां होगा, ये रहा, y -1 ये रहा 4 -1। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इन लाइंस को मैच करना है स्केल की हेल्प से। क्लियर? इस तरह से आप इन्हें मैच करोगे। ओके, जब आप इन्हें मैच करते हो तो देखो x कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और आपसे यही पूछा गया है कि जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बेटा सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं x कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। तो x एक्सिस कितना है यहाँ पर 2 है, y एक्सिस भी कितना होगा यहाँ पर 2 ही होगा। जब आप एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो समथिंग ये आपको 2 के समथिंग मिलेगी, एग्जैक्ट 2 ही मिलेगी। थोड़ा सा ये हमारे पास स्केल नहीं है, इस वजह से अप एंड डाउन हो रहा है। ओके, आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो इसके आप जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास वो क्या मिलते हैं, 2 and 2, और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अगर आपके पास कोई 2 इक्वेशन है जैसे 3x - 2y, 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0, तो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, 2 and 2। ओके, क्लियर है? आई होप बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इसे नोट करो बेटा, फिर चलते हैं हम आगे। काफी टाइम हो गया, हमें 39 मिनट्स हो गए, जल्दी कीजिए। चलें आगे, हो गया नोट? चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको बता रहा हूं ये सॉल्व कैसे करना है। ओके, क्लियर है? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contribution ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph of the same line. यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब इक्वेशन नहीं है तो सर हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, है ना? देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक तो यामिनी है
और एक फातिमा है, क्लास 9th के स्टूडेंट है। ओके, क्लियर है? ये दोनों कंट्रीब्यूशन करके, मतलब कि कुछ पार्ट यामिनी देती है और कुछ पार्ट फातिमा देती है, ये दोनों मिलकर कितने रुपीस बनाते हैं? ये 100 रुपीस। ओके, क्लियर है? ओके, ये हेल्प करते हैं कहां पर? पीएम केयर फंड में, पीएम रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, अर्थक्वेक जहां पर भूकंप आया है उसके लिए, कहीं भूकंप आया उसके लिए ये लोग डोनेट करते हैं पैसे को, किसमें? पीएम रिलीफ फंड में। ओके, तो आपको यहां पर इससे एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यामिनी एंड फातिमा contributed X and Y रुपीज। यामिनी और फातिमा क्या करते हैं? X और Y रुपीज कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए यामिनी ने X रुपीज दिए और फातिमा ने Y रुपीज दिए, तो ये हो जाएगा आपके पास X प्लस वाई इक्वल 100। यही होगा ना भाई, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज दिए। अब बेटा आपको क्या करना है? इसके लिए ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको यहां पर इक्वेशन मिल गई। अब मैं यहां से बोलता हूं आपको कि x y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। नहीं कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करोगे? इस x को ट्रांसफर कर दोगे उधर, तो ये -x हो जाएगा। तो बेटा यहां पर यही तो करना है। अब आप पुट कर दो वैल्यू, x की वैल्यू पुट करो 0, तो y कितना मिलता है आपको? 100 माइनस 0, y इक्वल मिलेगा 100। ओके, इसी तरह से पुट करो आप x इक्वल 100, x इक्वल 100, तो y कितना मिलता है आपको? 100 माइनस 100 मतलब कि 0। ये लो, आपके पास अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है आपके पास, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या नहीं कर सकते हैं? क्या हम ग्राफ पर इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फटाफट नोट करो इसे और चलो कर दो ग्राफ पर रिप्रेजेंट। चले, जब आपने x y x पुट किया कितना? 0, तो y मिलता है 100। x पुट किया 100, तो y मिलता है 0। ओके, क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा आप। इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 कर लो। क्लियर? इसी तरह से सब तरफ। ये लीजिए। ओके, क्लियर? अब आपके पास क्या बचा है बेटा? यहां पर आपको इस जो इक्वेशन है इसके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। और इक्वेशन क्या मिला था आपको यहां पर? x प्लस वाई इक्वल 100। ओके, देखो x 0 कहां है? ये रहा। y 100 कहां होगा? यहां पर। x 0 y 100। क्लियर? x 100 कहां है? यहां पर है। y 0 कहां है? यहां है। तो ये लीजिए 100 एंड 0 इस पॉइंट। अब क्या करना है? इन पॉइंट्स को मैच करना है। तो बिल्कुल कर दो यार मैच, स्केल की हेल्प से। आपको याद रखना है स्केल की हेल्प से इन्हें मैच करना है ताकि आपको स्ट्रेट लाइन मिले। ओके, अगर रूलर की हेल्प से आप मैच नहीं करते हो तो आपकी लाइन भी मेरे जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली है, इस तरह से। वाह यार, स्ट्रेट खींच गई। चलो, अच्छी बात है ये। ओके, तो ये वाली जो लाइन मिलती है आपको ग्राफ पर, ये किस इक्वेशन की है? x प्लस वाई इक्वल 100 की। ओके, और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको नॉर्मल सा लेट करना था कि यामिनी ने x रुपए दिए हैं, फातिमा ने y रुपीज दिए हैं, दोनों ने मिलकर ऑलरेडी बताया भाई कि 100 रुपीज दिए हैं बस, और उसे आपने ग्राफ पर ही प्रेजेंट कर दिया। ओके, फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं आगे जल्दी से। हो गया नोट बेटा? चले आगे। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन है आपके पास। इफ द पॉइंट A 3 and 5 B 1 and 4
lie on the graph of the line ax plus by equals 7 find the value of ab। देखो अभी तक आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओके और अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, इसमें आपको बुलाया गया है कि ये पॉइंट्स ग्राफ पर लाई करते हैं तो a और b की वैल्यू फाइंड करो, मतलब कि ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। क्लियर? लेकिन हमें यहां पर गिवन है ax प्लस बी वाई इक्वल 7। अब कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स हमें ये गिवन है और b के कोऑर्डिनेट्स हमें ये गिवन है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। ठीक है, तो देखो पुट x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5, यहां पुट कर दो, x के प्लेस पर 3 पुट करो, 3x प्लस 5y इक्वल 7, इसे दे देते हम इक्वेशन 1 नेम। क्लियर? इसी तरह से सेकंड क्या है आपके पास, 1 एंड 4, पुट x इक्वल 1 एंड y इक्वल 4, पुट कर दो फटाफट से, x के प्लेस a के प्लेस पर पुट करो 1, फटाफट से पुट करो, एक मिनट, हमें x और y के प्लेस पर पुट करना था तो हमने a b के प्लेस पर पुट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर लो इसे, ये हो जाएगा आपका 3a और 5b। क्लियर? अब ओके, इसी तरह से यहां पर भी आपको करना है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 4b इक्वल 7। ओके, कुछ नहीं किया है हमने, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें x और y इन कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया, यहां से हमें 2 इक्वेशंस मिली है। अब बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो स्टडी किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर आप नॉर्मल सी बात देख लो कि यहाँ पर हमारे पास 3a प्लस 5b इक्वल 7 है और यहाँ पर हमारे पास a प्लस 4b इक्वल 7 है। अगर हम यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को क्लियर कर दे, या तो a को या b को, तो हमें सेकंड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a प्लस 4b इक्वल 7 इंटू 3, 3a प्लस 12b इक्वल 21, ये इक्वेशन 3 हो गई आपके पास। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, किसे, इक्वेशन 3 और 1 को। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां पर भी आपके पास 3 है और यहां भी 3 है, मतलब कि एक तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, आप चाहें तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3a प्लस 12b इक्वल 21 एंड इधर है 3a प्लस 5b इक्वल 7। ओके, देखो माइनस 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 ये तो कैंसिल, यहां से क्या मिलेगा आपको, फटाफट से देखो, 12b प्लस का है, 5b माइनस का है, मतलब कि 7b इक्वल 14, b की वैल्यू यहां से मिलती है 14/7 मतलब कि 2। फाइनली b का वैल्यू आपको फाइंड होता है यहां पर 2। अब इस b की वैल्यू से, b की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बिल्कुल इजी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, b इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं b की वैल्यू को, तो 3a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल 7, 3a प्लस 10 इक्वल 7, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल 7 माइनस 10, क्योंकि ये पॉजिटिव 10 है, इसे ट्रांसफर किया उधर तो नेगेटिव 10 हो गया, तो यहां से मिलता है 3a इक्वल -3, a इक्वल -3 अपॉन 3, मतलब कि a की वैल्यू फाइंड होगी यहां से -1। ओके, और b की वैल्यू कितनी फाइंड होती है, 2। यही आपको यहां पर करना था, a और b का वैल्यू। तो ये लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि आपके पास कोई पॉइंट है a और b,
और ये ग्राफ पर लाई करते हैं तो आपके इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस 7 के लिए a और b की वैल्यू क्या रहने वाली है? तो a की वैल्यू यहां पर रहने वाली है आपके पास -x प्लस 2y इक्वल 7। क्लियर है? ओके, अब आप चाहें तो यहां पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, आपको आंसर यही मिलेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या थी? वो -x प्लस 2y इक्वल 7। इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं ये होते हैं। ओके, क्लियर है? आई होप बेटा बहुत इजीली समझ में आया होगा आपको। क्लियर है? चलिए आगे, नोट हो गया ये? फटाफट से आ जाओ। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। वेरिएबल्स जो हमारे लीनियर इक्वेशंस है उनके 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस के हमने ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हों और अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड की हो जानी हो तो भी ये मैंने आपको क्लियर किया। अब आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ओके, आई होप बहुत इजीली आपको अच्छे से समझ में आए ये। बेटा प्लीज इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपके एक तरह से फ्री के मार्क्स से कुछ नहीं करना है। इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू फाइंड करते जाओ, बस इतनी सी बात है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। बाय।